किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। जो अनाज आप घर में भंडारित करते हैं, चाहे वो बीज के तौर पे हो, चाहे वो खाद्यान्न के तौर पे हो, क्या उसमें घुन आते हैं? क्या उसमें कीड़े लगते हैं? क्या उसमें रोग लगते हैं? अगर लगते हैं और उसे आप बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने साथियों को भी दिखाएं, क्योंकि इसके बाद आपको एक ऐसा उपाय हाथ में लगने वाला है कि आपके खाद्यान्न पे और आपके बीज पे ये समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आज की बात शुरू करते हैं एक कहानी से कि एक हमारे किसान भाई हैं जिनके साथ में एक हम लोगों ने बड़ा ही मज़ेदार प्रयोग किया। उनको हमने ये कहा कि आप जिस प्रकार से गेहूं का बीज भंडारित करते हैं उसी प्रकार से जूट की बोरी में या डीएपी की बोरी में आप उसे भंडारित कीजिए, उसे आप तौल लीजिए, 50 किलो की बोरी आप तैयार कीजिए और साथ में एक बोरी हमने उनको दी जिसको कहते हैं प्रो ग्रेन बैग, जो कि एक खास प्रकार की पॉलीथीन या प्लास्टिक की बनी हुई बोरी है। आप इसमें भी आप उतना ही गेहूं का बीज रखिए, यानी 50 किलो। उन्होंने दोनों बोरियों को तौल के रखा और ये माह था लगभग मार्च अप्रैल। नवंबर में जब बोनी का समय था तब उन्होंने इन्हें खोला और खोलने के पहले इन्होंने इसे तौला और आश्चर्यजनक बात ये उन्होंने पाई कि जो जूट की बोरी थी वो अब 51.5 किलो की थी, जबकि प्रो ग्रेन बैग में जो बीज रखा हुआ था वो 50 किलो रखा गया था और बाद में जब खोला गया तो भी वो 50 किलो ही निकला। ऐसा क्यों हुआ कि जो जूट या डीएपी की बोरी में बीज रखा गया था वो लगभग 1.5 किलो ज़्यादा उसका वजन हो गया था? इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं हम लोग जवाब कि वो 1.5 किलो वजन जूट की बोरी में क्यों बढ़ गया था। वो बढ़ गया था नमी की वजह से, क्योंकि जूट या डीएपी की बोरी को आप कितने भी अच्छे से भंडारित कर लेते हैं लेकिन हवा को भीतर प्रवेश करने से नहीं रोक सकते और हवा के साथ अंदर नमी प्रवेश ज़रूर करती है और जब भी अंदर नमी प्रवेश करेगी तो फिर हमारा बीज या खाद्यान्न खराब हो सकता है। तो इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि हमें दवाई का उपयोग भी ना करना पड़े, पर हम इसे किसी भी प्रकार से सुरक्षित भी रख लें। आइए जानते हैं किसान भाइयों एवं बहनों, खाद्यान्न और बीज को भंडारित करने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये प्रो ग्रेन बैग है। ये खास प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है जिसके अंदर ना नमी जाती है और ना हवा प्रवेश करती है। तो खाद्यान्न और बीज के सुरक्षित भंडारण के लिए आप इस प्रो ग्रेन बैग का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने खाद्यान्न को या बीज को सुरक्षित भंडारित करें, हमें अपने खाद्यान्न और बीज को साफ़ करना होगा और इसके बाद में नंबर 2 पे इसकी बिनाई ज़रूर करें और इनको आप भंडारण करने के लिए उपयोग में लीजिए। अगर हम इसे खाद्यान्न के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं तो इसे इस समय धो लेना भी अच्छा है। इसे अब धूप ज़रूर दिखाएं, धूप में इसे सुखाना होगा। अगर ये गेहूं है, दाने को आप दांत के बीच में रख के जब काटेंगे तो कट की आवाज़ आएगी, कच्च की आवाज़ नहीं आएगी। अगर कच्च की आवाज़ आएगी मतलब ये कच्चा है और अगर कट करके ये कटे तो मान लीजिए कि गेहूँ अब भंडारण के लिए तैयार है। जब आपका खाद्यान्न या बीज अच्छी तरह से सूख जाए तो आप खाद्यान्न अथवा बीज को इस प्रो ग्रेन बैग में भर दें। भरने के बाद में इसको दबाकर सारी हवा बाहर निकाल दें। इस हवा को बाहर निकालने के बाद में आप इसके मुंह को इस तरह से बंद करें और साथ में एक प्लास्टिक की ये लॉक डोरी दी गई है। इस लॉक डोरी से इसको चारों तरफ लपेट के और खींच के आप इसको टाइट कर दें। इसका मुंह अच्छे से बंद हो जाएगा। जब इसका मुंह अच्छे से बंद हो जाए तब इस बोरी को आप जूट की बोरी में अथवा डीएपी की बोरी में रख कर और डीएपी और जूट की बोरी के मुंह को भी आप सिल के बंद कर दें। जब इसको भी बंद कर देंगे तब इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर चूहे की समस्या आपके भंडार गृह में है या आपके घर में है तो फिर अब ये बोरी को लेकर आपको एक पक्की कोठी में यानी धातु की बनी हुई साफ सुथरी कोठी में रखना होगा
ताकि वहाँ चूहा ना पहुँच सके, क्योंकि अगर चूहा वहाँ पहुँच गया तो वो ऊपर की DAP की बोरी को भी और अंदर की इस प्रो ग्रेन बैग को भी काट सकता है। तो इससे आपको बचाना होगा। यहाँ एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इस बोरी को ख़रीदते हैं तो ज़रूर देख लें कि इस बोरी में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का छेद ना हो, क्योंकि अगर इसमें छेद होगा तो फिर नमी और हवा अंदर जा सकती है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसान भाइयों एवं बहनों, आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।